हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 11 का जो अगला टॉपिक है, यानी कि 11 का जो चैप्टर चल रहा है क्लास 11 के बच्चों के लिए, यानी कक्षा 11 के बच्चों के लिए वो जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक अगला है आपका आणविक गतियां। कल हमने डिस्कस किया था ग्राहम का विसरण और निसरण नियम डिस्कस किया था, आप लोग जानते हैं। तो उसका अगला जो टॉपिक है वो क्या है, आणविक गतियां के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोग को ढेर सारा प्यार। सब लोग जल्द से जल्द आइए, आज का सेशन की शुरुआत की जाती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जल्द से जल्द आ जाओ भाई, जल्द से जल्द आ जाओ। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आ गए हैं, चलिए हाँ, शिवांशु भी आ गए, रिया बच्ची आ गए, देशी फैक्ट बॉय आ गए हैं, तिवारी आ गए हैं, सुधीर आ गए हैं, भूमिका बच्ची आ गए, संजय आ गए हैं, मनु आ गए हैं और दीपू आ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सुमित कुमार भी आ गए हैं, उत्या सिंह आ गई हैं, बहुत अच्छे, विवेक आ गए हैं और भाई बहुत अच्छे। जल्द से जल्द आइए। आज का जो सेशन है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं होगा तो चिंता मत करिए, हम आ गए हैं, अब से आ जाओ और शुरुआत करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ अच्छा, लाइव क्लास है दिन में लाइव 12 की। ओहो नूरगुल बाबू वालेकुम अस्सलाम। चलिए सब लोग अच्छे बच्चे हैं, क्लास यार मस्त रहो, रात में क्या दिक्कत है, मैथ पढ़ते हो तो केमिस्ट्री भी पढ़ लो, ऐसे क्या चिंता है यार, ऐसे नहीं डरना चाहिए, आ जाओ। चलिए मनोज कुमार भी आ गए, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग बाबू, जल्दी से आओ। हाँ गुड इवनिंग रूपल मौर्य, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेडिंग डाल देते हैं तब तक के लिए हम क्या हेडिंग डालते हैं, आणविक गतियां। क्या आणविक गतियां, आणविक गतियां। देखते हैं अणुओं की कैसी कैसी गति होती है। और वैसे ये जानते हो कौन सी गति है, ये गति हमारी ऐसी गति है एक प्रकार से, जो गैस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जो गैस के ऊपर गणना कर रहे हैं, सारी चीजें ये हमारे क्या है, गैसों के अणुओं की गति के बारे में बताएगा। आणविक गतियां यानी मॉलिक्यूलर क्या, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुनना। अगर हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से जा रही है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर आ रही है। चलिए बहुत अच्छे, जीके ट्यूटोरियल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हेलो बाबू सब लोग को, जल्दी से आइए। आशीष यादव बहुत अच्छे, हाँ सब लोग आ जाइए। अभी गुड नाइट नहीं बोलना है, हाँ गुड नाइट नहीं बोलना है, अभी लास्ट में जब जाएंगे तब बोलेंगे हम लोग, चिंता मत करो सबके लिए। हाँ मैं 12th में हूँ, रूपल मौर्य बच्ची कह रहे हैं सर मैं 12th में हूँ, दिक्कत कोई बात नहीं। आपका जो टॉपिक है वो अच्छा टॉपिक है, आप अगर कंपटीशन में बैठना चाहते हैं तो इससे टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ाना अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, आ गया। हाँ वंदे मातरम बाबू बहुत अच्छे, वंदे मातरम सुमित स्वामी ठीक। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट कर दो कि सर सभी चीजें क्लियर हैं। एक बार कमेंट कर दो जल्दी से कि सर ऑल रेडी या ऑल क्लियर। अब हम स्टार्ट करें। चलिए मनोज कुमार कह रहे हैं सर आवाज आ रही है, और हाँ नंदन कुमार कह रहे हैं ठीक सर, ओके सर। दीपक गुड इवनिंग बाबू, हाँ आगे आगे आगे, यस सर, ओके सर, सब कुछ रेडी है सर। चलिए अगर रेडी है तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं। आ जाओ। डिस्कस करने से पहले हम कुछ चर्चा करते हैं इसकी बातों के ऊपर, इसके ऊपर कुछ चर्चा करते हैं, ऐसे चर्चा करते हैं। सपोज दैट ये हमारे क्या है, एक कंटेनर, एक बंद पात्र है। इस पात्र में भैया, इस पात्र में आपके पास गैसें हैं या गैसों के कण है? गैस के कण क्या है, इधर उधर मंडरा रहे हैं। हम अलग अलग गैस के प्रकार बना रहे हैं, अलग अलग गैस के कण हैं। सपोज दैट आपका क्या, ये गैस के कण अलग अलग है ना। एक और ले लो, तीसरा ले लो, तीसरा। अब कहोगे सर जी इतना ज्यादा काहे ले रहे हैं आप, हम इसलिए ले रहे हैं कि ध्यान से देखो, किसी एक बंद पात्र में जितने लोग हो उतना तो लाइक कर दो। अच्छा जितने लोग हो, बिंदु बच्ची करें, ठीक आपने सही कहा, करने दो, जिनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। ध्यान से सुनो, कक्षा 11 के बच्चों के लिए है ये। क्या है,
और 11 की क्लास ही है, आप जानते हैं, तो 11 वाले सुने ध्यान पूर्वक। 12 वाले अगर नहीं पढ़े तो वो भी ध्यान से सुने, क्योंकि पढ़ना आप पढ़ेंगे तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा कुछ भी। आगे देखिए क्या है कि एक बंद पात्र में हमने गैस, ढेर सारी गैसें ले ली, गैस के कणों को हमने अलग अलग दिखा दिया। इन गैस के कणों की जो गतियां होती हैं कभी समान नहीं होती है। इन गैस के कणों की गति जो होती है एक दूसरे के समान कभी नहीं होती है, और ये गैस की गति क्या है, इसमें बदलती रहती है। बदलती क्यों है? क्योंकि ये गैस जब आपस में टकराते हैं ना, टकरा के इधर उधर जाते हैं तो भी गति बदलती है, टकराएंगे तो वेग परिवर्तन होगा ही। उसके बाद ये क्या है, दीवार में भी टकराते हैं, दीवार में भी टकराते रहते हैं, इसलिए इनका वेग यहां भी बदलता रहता है, यहां भी बदलता है। यानी दीवार में टकराने के कारण भी क्या होता है, वेग बदलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बंद पात्र में ढेर सारे गैस अगर हैं तो सभी गैस के कणों की गतियां जो हैं वो भिन्न भिन्न होती है, सदैव समान नहीं होती है, या ऐसे कह सकते हो कभी समान नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी गति टकराने से, आपस में टकराने से और दीवार के में टकराने से क्या होती है, इनकी गतियां बदलती रहती हैं। तो जब बदलती रहती हैं, हाँ अनियमित होती है, बिल्कुल आपने सही कहा, अनियमित होती है, मनोज जी ने कहा अनियमित, बिल्कुल हाँ ठीक, अनियमित होती है। आगे फिर क्या है, जब अनियमित होती है तो उसी के आधार पर गैसों के अणुओं की गतियों को अलग अलग नामों से डिफाइन किया गया है, अलग अलग नामों से जाना गया। पहला नाम क्या था, पहला नाम आपका होगा क्या, औसत वेग, उसके बाद वर्ग माध्य मूल वेग आता है, उसके बाद आपकी आता है अधिकतम प्रायिकतम वेग आता है। ये 3 वेग होते हैं, तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, जल्दी से आ जाओ क्या होता है इसके ऊपर देखते हैं। हाँ आसमान, ये क्या, ये नंदनान जी क्या कह रहे हो, नंदन कुमार जी, आसमान मोशन आसान मोशन नहीं, आसमान मोशन लिख रहे हैं। चलिए ये हो गया, तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई अलग अलग गतियां होती हैं। आ जाओ अब इसको मिटाते हैं, अब इसको मैं थ्योरी के नाम से कुछ जानते हैं हम लोग। क्या हम बोलेंगे, है ना, गैसीय मिश्रण में, गैसीय मिश्रण में सभी गैस कणों की, गैस कणों की गतियां समान नहीं होती हैं, समान नहीं होती है। इन कणों की गति, इन कणों की गतियां, इन कणों की गतियां आपस में टकराने से, आपस में टकराने से और दीवार में टकराने से परिवर्तित होती रहती है। दीवार में टकराने से निरंतर बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है भैया, इसी कारण बदलती रहती है। तो क्या हुआ, हाँ नाइट्रोजन गैस किस प्रेशर पर लिक्विड में चेंज होती है। ओहो, सुमित स्वामी कह रहे हैं सर नाइट्रोजन गैस किस टेम्परेचर पर चेंज होती है ना, किस प्रेशर पर। अच्छा प्रेशर पर, प्रेशर आप भाई उसके हिसाब से पता चलेगा, वो फिक्स प्रेशर नहीं कह सकते हो कि नाइट्रोजन गैस इतने पे ही होगी। नाइट्रोजन गैस के अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, गैस की भी दो अवस्थाओं मान सकते हो, एक वाष्प के रूप में मान सकते हो, एक पूर्ण गैस के रूप में मान सकते हैं, तो वहां अलग होगा। वाष्प के रूप में अगर हमारा नाइट्रोजन है तो उसको लिक्विड में बनाने के लिए हमें प्रेशर कम देना पड़ेगा, और अगर पूर्ण रूप से गैस के रूप में है तो उसको लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये फिक्स नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये फिक्स होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखो क्या होगा भैया। अब हमने कहा ये होता है, इसके हिसाब से या इसलिए, है ना, इसलिए इन गतियों को निम्न प्रकार से बांटा गया है या निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसलिए है ना, इनकी गतियों को निम्न वर्गों में, क्या निम्न वर्गों में, ध्यान से सुनना, निम्न वर्गों में
गतियों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। हो गया। अब भैया वर्गीकृत किया गया तो कौन कौन सी गतियां हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहली गति इनकी क्या है, औसत गति। क्या, औसत गति। दूसरा वर्ग माध्य मूल चाल, है ना। हाँ आ गया, सही है। बताइए, ये बताओ, ये टॉपिक इतना जो मैंने थ्योरी लिखा वो आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो भाई, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। हाँ चलिए डाउनलोड कर लो। क्या डाउनलोड कर लो? अच्छा पिछली वीडियो। हाँ आगे जल्दी से बताओ, एक बार कमेंट कर दो कि आ गया सर। रजनीश यस सर आ गया। विनय मौर्य अभी आए हैं। प्रियंका बच्ची जी सर आ गया सर। आगे बताओ, जल्दी से बताओ, क्या आपको टॉपिक समझ में आ गया? अगर आ गया तो फिर आगे चलें, आगे चलें। हाँ सर आगे चलें, आगे चलें, सब कुछ सही है। हाँ चलिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2 होती है। हाँ कह रहे हैं कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। साक्षी बच्ची कह रही है हाँ सही है, लेकिन सबसे पहले औसत वेग, औसत वेग हो गया। दूसरे पॉइंट पे क्या आ गया, वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग, ये हो गया। उसके बाद तीसरा जो आपका आता है वर्ग माध्य मूल वेग आता है। जो तीसरा आपका क्या होगा, तीसरा आपका आता है अधिकतम प्रायिकतम वेग। अधिकतम प्रायिकतम वेग, ये हो गया अधिकतम प्रायिकतम वेग। अब देखो आगे क्या होगा, इन सब का संकेत भी मैं लिख देना चाहता हूं। संकेत भी मैं लिख देना चाहता हूं। अगर इसका देखते हो एवरेज वेलोसिटी है ना, इसका क्या होगा, स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी, है ना। ये आपका होता है स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी, आप ऐसे कह सकते हो। आगे हाँ, स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी, ये हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ये क्या हो रहा है, मक्खी बैठी है क्या? कहीं बैठी है तभी तो ये चल रहा है कुछ इस तरह से, विदेशी भाषण दिखाई दे रहा। एवरेज वेलोसिटी, इसका संकेत होता है ये v बार, ऐसे। उसके बाद आपका ये क्या होता है, ये क्या है, स्क्वायर मीन रूट या स्क्वायर रूट मीन वेलोसिटी। स्क्वायर रूट मीन या स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी। स्क्वायर रूट मीन ना भैया, मीन पहले रहेगा रूट बाद में रहेगा, यानी कि स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी, ये हो गया आपका, इतना आ गया। इसका संकेत ये ऐसे यू करके लिखा जाता है। अगला जो आपका होगा अधिकतम प्रायिकतम वेग, है ना, क्या है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, है ना, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबल क्या है, वेलोसिटी। हाईएस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ये हो गया आपका। इसे वीपी के नाम से आपको संकेतित कर सकते हो, संबोधित कर सकते हो गया। इतना आपका आ गया, ये आपका था डेरिवेशन। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताओ, इतना जो मैंने लिखा वो समझ में आया आपको? हाँ चलिए राजू यादव, बिल्कुल बच्चे खान सर बुलाते हैं, क्या बात है। हम किसको बुला रहे हैं, सबको तो बुला रहे हैं, आओ पढ़ो ध्यान से। चलिए जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आ गया? चलिए जल्दी से। हाँ अरे गधे, आप तो ये, आप मैं देख रहा हूं 3 दिन से ये छोटू जो कुमार हैं, ये डायलॉग यही बार बार ठोकते हैं कि मुस्कुराना हर एक की अदा होती है ना। वही बार बार आप कितनी बार कहोगे भाई, है ना। अगर आपको आसमान में बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का सहारा छोड़ो, वो मत लिखो। कबूतरों का सहारा छोड़ो मतलब जो जमीन पे उड़ रहे हैं उनका सहारा छोड़ दो भाई। बाज की तरह, हाँ आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। आगे चलें।
आगे चलें? हाँ सर आगे चलिए, चलें। अभी किसी की जवाब? जी सर आ गया आ गया आ गया। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? अगला जो टॉपिक आपका है वो एक एक करके हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि भैया किसे कहते हैं और किस फार्मूले से हम जानते हैं। मैक्सवेल भी इनके आधार पर कुछ कहा था, मैक्सवेल ने भी कहा था, है ना? ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक, सही है। आगे चलें? हाँ आ गया सर, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। औसत गति, वर्ग माध्य मूल गति, हाँ ये भी सही है। मनोज कुमार ने एकदम लिखा। अधिकतम प्रायिकतम, हाईएस्ट प्रोबेबल, हाँ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कहीं कहीं लिखा रहता है, सही लिखा आपने, एकदम सही लिखा। आगे चले 1 2 3 3 2 1। यहां से पहले ही हेडिंग हम डिस्कस करेंगे क्या? औसत वेग, औसत वेग, एवरेज एवरेज वेलोसिटी, इसके बारे में देखते हैं क्या होगा। औसत वेग, औसत वेग क्या होता है? क्या होता है भाई? अरे एक वेग होता है ना, लेकिन औसत यानी कि जब हमारे पास गैस की कणों की संख्या ढेर सारी होती है तो गैसों की, सभी गैसों की जो वेग होते हैं उन वेगों का औसत निकालने पर जो वेग निकल के आता है उसी को औसत वेग कहते हैं। यानी वेग का क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। अब औसत कैसे निकलता है? आप जानते हैं किसी भी ढेर सारी संख्याओं का अगर औसत निकालना है तो आप क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और कितने पद थे उतने से भाग दे देते हैं। आपने एक कक्षा 10 में मेथड पढ़ा होगा, मैथ में ये सवाल लगाए होंगे कि ढेर सारी संख्याएं हैं, अगर उसका औसत निकालना है तो क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और कितनी संख्या थी, 10 पद थे या 40 पद थे या 50 पद थे, उससे क्या करते हो? आप भाग दे देते हो। यही करते हो ना? तो ऐसे होता है कि सभी गैसों की, है ना, विभिन्न गतियों का औसत, औसत वेग कहलाता है। ऐसे लिखो, सभी गैसों की, गैसों की विभिन्न विभिन्न गतियों का, मूड खराब है यार, लिखो कुछ और, लिखा था कुछ और है। क्या लिखा? गतियों का औसत, औसत क्या कहलाता है? औसत वेग कहलाता है। ऐसे लो, औसत गैसों का, गैसों का औसत वेग, औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है। हो गया? अब औसत वेग कहलाता है तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो औसत वेग कहलाता है, इसे बी बार से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हो गया? इस प्रकार से ध्यान से सुनना, इसे बी बार से प्रदर्शित करते हैं, इतना हमने बोल दिया है ना? हाँ सब साथ छोड़ देंगे दो और अकेले चलना सीख लो। सही बात है, सोनी बच्चे ने कहा कि सब अकेले चलना सीख लो भाई, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अकेले चलना सीखना जरूरी है क्योंकि अकेले जब तक चलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, आ गया, आ गया। शशिकांत मिश्रा क्या हुआ? मुकेश सर अभी तो बात करके गए आप लोगों से। हाँ, सब कुछ सही है। आओ ध्यान से, क्या होगा हमने कहा इतना। अब देखो साक्षी बच्ची ने क्या लिख दिया, एकदम फार्मूला लिख दिया इन्होंने, बहुत अच्छा भाई। अगर लिख दियो तो अच्छी बात है, ज्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाकी लोगों को समझाने में। अब यहां से मानते हैं, माना सूत्र लिखने के लिए, माना है ना, सभी गैसों का जो वेग है क्या, क्रमशः सभी गैसों का, सभी यन गैसों का, यन गैस के कणों का, यन गैस के कणों का वेग क्रमशः, क्या बोला? क्रमशः, क्रमशः v1 कामा v2 कामा v3 डॉट 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 vn है। तब औसत वेग बराबर
औसत वेग बराबर बराबर क्या लिखेंगे, सभी गैसों का औसत। सभी गैसों का औसत का मतलब क्या होता है, सभी गैसों का योग, यही होगा ना, सभी गैसों का क्या होगा, योग होगा। चलो मैं हिंदी भाषा में लिख दूं, सभी गैसों का योग। आप मैथ पढ़े हैं तो जान जाएंगे, नहीं तो यहां से जान जो, सभी गैसों का योग, सभी गैसों के कणों के वेगों का योग, क्या, वेगों का योग, क्या भैया, वेगों का योग, होल बाई क्या, सभी क्या कणों की संख्या, गैस के कणों की कुल संख्या, क्या, कुल संख्या, गैस के कणों की कुल संख्या। इतनी बात है कि अब मैं इसे सांकेतिक भाषा में लिखना चाहता हूं। हम इसे जानते हैं, ये क्या है, v बार है, हो गया, और ये क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn होल बाई टोटल पद कितने हैं, n है, यानी कणों की संख्या कितनी है, n है। इसलिए हमारा ये बन गया सूत्र, ये हमारा बन गया क्या, हथियार, क्या, सवाल लगाने वाला। आ गया, बताओ जल्दी से, अब आया समझ में कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। ये सवाल, ये जो फार्मूला आया है वो आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दो भाई, आया कि नहीं आया है आपका, ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, यस सर, जल्दी से, रजनीश वर्मा, यस सर, अमन, अच्छा यादव जी अभी लिखे हो, आगे जल्दी बताओ, समझ में आया, हाँ जल्दी से चलिए, आ गया गुरुजी, पापा का हेलीकॉप्टर आ गया अभी देखो, इनका टाइम होता है जब 10 मिनट बीत जाती हैं क्लास में, 20 मिनट तभी आते हैं ये, है ना। अच्छा, ओहो, कोई बात नहीं बाबू, नीतीश बाबू, पानी चल रहा था, काम है, काम का घर है, होता है ना, हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं। चलिए जल्दी से, समझ में आ गया, यस सर आ गया, मनोज जी को आ गया है, और शिवांशु को भी जी आ गया, और हाँ बिल्कुल आ गए, हम देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना, ठीक, कोई बात नहीं, चिल्लाओ, परेशान मत हो, आगे चले। हाँ आप एक बार तो पढ़ के, अच्छा क्या लिखें, तितलियों को छोड़ना पड़ेगा, हाँ भाई बात तो सही लिखो आपने, मैं कई बार पढ़ चुका हूं, आपने पढ़ा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है ना। छोटू ने लिखा, मैं ये बात पढ़ा था, पहले दिन ही पढ़ लिया था आपका, तभी तो मैं बोल रहा हूं कि आप वही बार लिख रहे हैं। क्या है, अदा है, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो तितलियों का सहारा छोड़ना होगा, यही तो लिखा आपने, और तो कुछ लिखा नहीं है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई बात नहीं बाबू, नीतीश हेलीकॉप्टर जी, कोई बात नहीं, आप काम करिए अच्छे से, आप अच्छे से काम करिए, परेशान मत होइए। चलिए बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा देख लेगा, बाद में उसे कहना नहीं पड़ेगा कि सर हमको कहना पड़ेगा बाबू देख लो, नहीं, वो पढ़ने वाला होगा, वो अपने आप देख लेगा। चलें आगे, फार्मूला ये आपका हुआ। अब इसी के फार्मूले को मैक्सवेल ने कुछ कन्वर्ट कर दिया। मैक्सवेल ने कहा कि गैस की अगर बात की जाए, अगर वेलोसिटी हमें पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमें क्या पता होगा, गैस के कणों का द्रव्यमान पता होगा, गैस कितने ताप पर है वो टेम्परेचर पता होगा, तो उसके हिसाब से मैक्सवेल ने एक रिलेशन बताया तापमान और द्रव्यमान में, और उसके औसत वेग में संबंध। तो आइए ध्यान से देखते हैं, हो गया, चलिए आगे चलते हैं, अगली स्लाइड हम लेते हैं और इसको लिखते हैं, मैक्सवेल के अनुसार, पुनः मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल ने यही कहा कि आणविक गति सिद्धांत के आधार पर इन्होंने कहा कि अगर कोई गैस का कण है तो उसका क्या होगा भैया, कुछ द्रव्यमान होगा, कंप्यूटर महोदय समझ गए, देखो बहुत तेजी है, तापमान भी होगा, क्योंकि भैया बिना ताप का तो गैस बना नहीं होगा, कुछ तो टेम्परेचर होगा, चाहे जैसा टेम्परेचर वो टेम्परेचर होगा। तब मैक्सवेल के अनुसार औसत वेग जो होगा, औसत
वेग जो आपका है वो हमारा हो जाएगा रूट में क्या आता है 8RT बाई पाई m हो गया। और यही फिर आता है रूट में 8KT बाई पाई m। ये संबंध निकल के आता है मैक्सवेल के अनुसार। इस बात को पकड़े ही रहना क्योंकि इस पर सवाल आते हैं आपके, डायरेक्ट सवाल आ जाएंगे। टेम्परेचर दे देगा, द्रव्यमान दे देगा, या द्रव्यमान नहीं देगा तो गैस के अणु का सूत्र दे देगा, है ना। यानी क्या, गैस का आणविक सूत्र दे देगा। उसके हिसाब से आपको ये सोचना है कि हमारे पास कैसे लगेगा सवाल। आया एक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, चलो एक एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं। एक एग्जाम्पल है ना, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना, ऑक्सीजन गैस का औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? मैंने कर दिया इस फार्मूले पर। बाकी वेलोसिटी अगर दिया है तो आप तो नोट कर सकते हो, ढेर सारे वेलोसिटी है, सबका औसत निकाल सकते हो। 8RT बाई पाई एम होगा, 8RT बाई पाई एम होगा मनोज बाबू, 8RT बाई बटे पाई एम, पाई रहेगा साथ में, ये पाई रहेगा, है ना। पाई अगर भूल गए हो तो लिख लेना, कोई बात नहीं, है ना। चलिए, हाँ एकदम करेक्ट लिखे हैं के बारे में, बिल्कुल निकिता बच्ची, ऐसी बात नहीं, नाराज मत होना, वो लिखे हैं, सही लिखे हैं वो भी, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए लिखा है, और जो लोग समझते हैं उनके लिए नहीं। जो लोग समझते हैं कि कोई बात नहीं भाई, सब लोग सबका, है ना, दुनिया है, सबकी दुनिया है, सबकी क्या है, सोच है, सबको अपने अपने तरीके से जीना है, तो कैसे भी करके जिए। अब सामने वाला क्या समझ रहा हो तो उसकी मेंटालिटी है भाई। अब हम तो नहीं समझ रहे हैं ना, हम तो गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है उसकी बात अलग है। अगर हम मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, किसी से चल रहे हैं साथ में, तो हम अपने आप में अगर सही है तो सही है, लेकिन सामने वाला क्या सोच रहा है वो तो उसकी मेंटालिटी है। उसी लिए सामने वाले के लिए छोटू जी ने लिखा था वो डायलॉग, और बाकी किसी के लिए नहीं। हाँ चलिए आगे चले, चलिए। अच्छा, प्रॉब्लम स्टार्ट है सर, नैनीताल में बारिश में, ओहो भूमिका बच्ची कह रहे हैं सर हम नैनीताल में बारिश में, इसलिए प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, पढ़ते रहो, कहीं भी रहो। आप देखो सोल्यूशन, यहां से ऑक्सीजन गैस दिया, टेम्परेचर क्या है भैया, ध्यान देना, ये टेम्परेचर क्या है, डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है, कैपिटल टी, परम ताप है। क्या है, परम ताप है। तो हमारा जो टी हो जाएगा वो 27, क्या है, 27 प्लस 273, इसको जोड़ेंगे हम और लिखेंगे केल्विन, यानी टी बराबर आ जाएगा 300 केल्विन हो गया, ये आ गया। उसके बाद आपका यम का मान जो होगा वो ऑक्सीजन का अणुभार होगा। क्या, ऑक्सीजन का अणुभार होगा। अब अणुभार हमने क्या, ये हो गया। ऑक्सीजन का अणुभार क्या होता है, 32 ग्राम प्रति मोल होगा, हो गया। ये अणु है ना, इसलिए एक ऑक्सीजन का होता है 16, इसलिए इतना आ गया। अब आगे बात करते हैं, हमारा आर की वैल्यू फिक्स है, वैसे रहने दो, आर के पदों में मान निकालना, यानी क्या, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणे आर गुणे टी का मान 300, है ना, केल्विन होल बाई पाई को ऐसे रहने दो गुणे 32 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो, आपसे डिवाइड हो रहा है, 8 चौक के 32, 4 लिख दो, 300 लिखा है ऊपर बटे नीचे कितना है, यानी आपका जो वेलोसिटी आ गया, औसत वेग, वो आया है 300 आर होल बाई 4 पाई। काटना है तो काट देना, रूट में से निकालना तो निकाल लेना, कोई बात नहीं, पाई का मान रखना, आर का मान रखना, आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, आगे जो होगा सब आ जाएगा, हो गया। इस प्रकार से आपका क्या होगा, औसत वेग निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ जल्दी से, निकलेगा? जल्दी से कमेंट करो एक बार ताकि आगे हम चले। आएगा सर, आ जाएगा, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ सब एक दूसरे के दोस्त हैं, अच्छे बच्चे हो सब लोग। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें, हो गया, आगे चलते हैं। आ गया भाई, समझ में आ गया तो फिर आगे चलें हम। हाँ आगे 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 आगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। अगला जो वेग है, दूसरा वेग हमारा क्या है,
दूसरा वेग जो आपका है वो क्या था, वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग, क्या लिखा था, स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी। इसके बारे में बात करना है। किसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में बात करनी है। ठीक हो गया, आ गया, नोट कर चुके हैं? अगर नोट कर चुके हैं तो फिर आगे चले, हम आगे चल रहे हैं। देखो इसमें क्या है आपका, वर्ग माध्य मूल वेग, यानी कि ये वेग ऐसा है, नाम से अर्थ निकलेगा इसका, मैं नाम से ही अर्थ निकालूंगा। क्या, वर्ग माध्य मूल, मतलब कि जो आपका वेग है उस वेग का वर्ग करेंगे, उसका माध्यमान निकालेंगे, और जो निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, क्या होगा, ध्यान देना, वर्ग करेंगे उसका माध्य निकालेंगे, लेकिन उसका वर्गमूल करेंगे, उसके बाद जो आएगा वो हमारा क्या होगा, वर्ग माध्य मूल वेग होगा। यानी कि सभी गैस के कणों का जो वेग है उसका क्या होगा, वर्ग होगा, उसके वर्गों का योग होगा, या ऐसे बोलो सभी गैस के कणों का वर्ग का औसत माध्य है ना, का वर्गमूल जो होगा वह हमारा क्या होगा आपका, वो क्या, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे थ्योरी, मैंने जो बोला वही थ्योरी लिखनी है आपकी, यानी बोलेंगे क्या, सभी गैस के कणों के है ना वर्ग के, क्या, गैस के कणों के वेग के वर्ग का, क्या, गैस के कणों के वेग के वर्ग का औसत का वर्गमूल, औसत का वर्गमूल वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है, वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। हो गया, यानी कि सभी गैस के कणों का पहले वर्ग करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ बिल्कुल सही है, उन्हीं का डायलॉग बोले, अच्छी बात है, आगे चलें। अच्छा स्क्वायर करके लिख दिए, बहुत अच्छे भाई, मनोज जी ने लिख दिया, एकदम सही है। हाँ बस लास्ट टॉपिक, एक टॉपिक इसके बाद और हो जाएगा। कंप्यूटर महोदय नींद में मस्त हो गए हैं एकदम, बहुत है ना, एकदम मस्त हो गए हैं। आ जाओ आगे देखते हैं, ध्यान से सुना, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके लिए जो बताना है वो बताएंगे। माना सभी है ना एन गैसों, क्या भैया, एन गैसों के है ना कणों का वेग क्रमशः क्या है, क्रमशः क्या है, v1 v2 v3 क्या है, v1 v2 v3 डॉट 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 vn। हो गया, अब ध्यान से देखना क्या कहा था, उस कण का वेग जो होगा उसका वर्ग, उस वर्ग का औसत, यानी कि सभी गैस के कणों का क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, ध्यान देना, v स्क्वायर n होल बाई n कर देंगे। वर्ग का हमने क्या निकाला, माध्य निकाल लिया, औसत निकाल लिया, औसत निकालने के बाद उसका वर्गमूल के केस में हम लगा देंगे करड़ी। हो गया, यानी सबसे पहले हमने सभी वर्गों का क्या किया, औसत निकाल लिया, औसत निकालने के बाद हमने क्या किया, वर्गमूल कर दिया, वर्गमूल किया तो जो आया उसी को हम बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलना। इसको अगर सांकेतिक रूप में आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो भाई, क्या है, रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस v4 स्क्वायर मान लो, या फिर छोड़ दो इसको हटाओ, डॉट 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 क्या हो जाएगा, vn स्क्वायर होल बाई n हो गया। बस यही बात है, और कोई नई बात नहीं है, और कोई नई बात नहीं है।
ये हो गया। आया समझ में? आया समझ में? आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। महोदय के ऊपर पानी फेंक दो वो जग जाएंगे सर। बिल्कुल कंप्यूटर महोदय के ऊपर पानी फेंक दो, नहीं, किसी सोए हुए इंसान को जगाना नहीं चाहिए ऐसे, है ना। आज उनको पता नहीं कैसे जल्दी नींद आ रही है, लेकिन सुबह आएंगे तो देखना क्या बोलेंगे, यही डायलॉग मारेंगे, सर रात में 3 बजे तक सोते हैं तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, जब जेई वाली क्लास लेकर के हम आएंगे सुबह में तब। हाँ ठीक, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा इनके अनुसार, मैक्सवेल ने क्या कहा इनके आधार पर देखते हैं। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल 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 के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा कि भैया जो वर्ग माध्य मूल वेग हमारा होगा वो हमारा u जो होता है वो रूट में 3RT/m होता है, और भैया क्या होता है इसी को बोल देंगे क्या 3KT/k भी एक कांस्टेंट है, KT/m होगा। और अगर m को हम घनत्व के रूप में बदलना चाहें तो ये फार्मूला बन जाता है 3p/d। ये आपका, आप इसको इसके बराबर भी कर सकते हो, इसको इसके बराबर भी कर सकते हो, इसको इसके बराबर भी कर सकते हो। तो जल्दी बताओ क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? जल्दी से यस सर। चलिए बहुत अच्छे, शुक्रिया राहुल जी। आगे जी सर, नितिन जी आगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ चलिए, हाँ सही बात है, आप बातें करना अच्छी बात है, लेकिन उटांग पटांग की बातें नहीं करना चाहिए। खुशी बच्ची आपने सही किया, आपने सही किया, एकदम सही किया आपने। आगे चलें सर। व्हाट्सएप नंबर, हाँ सवाल पूछना है मिल जाएगा, सवाल पूछना है आप बात कर सकते हैं, दे दिया जाएगा आपका एक सवाल पूछने वाला अलग से नंबर है। ठीक हो गया, हो गया। हमने कमेंट किया है, मनोज जी को दिया है वहां, हमने एक वीडियो में, अभी पिछली वीडियो में, शायद पिछले की उसके पिछले में हमने दिया है कहीं, मनोज जी ने कहा था सवाल पूछने के लिए, वहां एक नंबर दिया गया है सवाल पूछने वाला, उसी पे आप वहां से निकाल सकते हैं कमेंट में। या माई इसी नाम से है, मेरा यही है, इसी नाम से यूट्यूब में आपके कमेंट गया होगा, इसी नाम से यूट्यूब में आपके कमेंट गया होगा, इस बात को ध्यान देना। जहां यही नाम लिखा वहीं मैंने उस नंबर को दिया है जिस पर आप सवाल सिर्फ पूछ सकते हैं। चले आगे चलें, आगे चलें। मैक्सवेल ने ये कह दिया, हाँ सर कह दिया मैक्सवेल ने, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? आगे आपका क्या है? तीसरा क्या है आपका? अधिकतम प्रायिकतम वेग। क्या? अधिकतम प्रायिकतम वेग, ये क्या भैया? हाईएस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हो गया। ध्यान से सुनना, इसके बारे में क्या होगा, इसमें क्या हुआ, इसमें इन्होंने कहा कि हाईएस्ट प्रोबेबल जो वेलोसिटी होती है, इन्होंने कहा कि गैस की कण की जो गति होती है वो अलग अलग, एक गति ऐसी आती है जिस पॉइंट पर इसकी गति सबसे अधिक मानी जाती है, लेकिन उसके बाद उसकी गति क्या होती है? धीरे धीरे डाउन होती लगती है। तो जिस पॉइंट पर इसकी गति सबसे ज्यादा होती है उसी को हाईएस्ट वेलोसिटी बोलते हैं बस। लेकिन इस वेलोसिटी में इन कणों के ऊपर इन्होंने नहीं बताया कि सभी कणों को जोड़ करके एक वेलोसिटी आएगी, सिर्फ और सिर्फ मैक्सवेल ने डायरेक्ट बता दिया कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये जो वेलोसिटी आती है वो ताप के कारण आती है। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर देते 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 एक समय ऐसा आता है, एक तापमान ऐसा आता है जिस ताप पर गैस के कण की जो वेग होगा वो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब ताप बढ़ाते रहेंगे तो गैस के कण का वेग बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसा ताप या किसी ताप पर, है ना, जिस ताप पर गैस के कण का वेग अधिकतम हो, तो जो अधिकतम वेग होगा उसी अधिकतम वेग को हम क्या बोलते हैं? अधिकतम प्रायिकतम वेग कहा जाता है। ठीक, तो यहां से मैक्सवेल ने कहा था, कुछ और कहा था। मैक्सवेल के अनुसार, ये लिख देता हूं, यह गैस
यह वेग गैस के, है ना, यह वेग दिए गए ताप पर निर्भर करता है। हो गया। मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार क्या कहा? मैक्सवेल के अनुसार, इस बात को नोट करना भाई, मैक्सवेल के अनुसार इस वेग को भैया वीपी से प्रदर्शित किया जाता है। पहले तो थ्योरी लिखो, क्या? अधिकतम प्रायिकतम वेग, अधिकतम प्रायिकतम वेग जो है वो बराबर, मैक्सवेल ने कहा 2RT/m, इसी को उसने ने कहा फिर 2kT/m, इसी को इन्होंने घनत्व के रूप में कहा 2p/d, मतलब दाब और घनत्व के रूप में। यानी कि अधिकतम प्रायिकतम वेग Vp = रूट में आप लिख सकते हो 2RT/m लिख सकते हो, बराबर 2RT क्या 2kT/m लिख सकते हो, बराबर 2p/d लिख सकते हो। तो ये आपका बन गया एक संबंध। जल्दी बताओ, आपको ये संबंध याद आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। इसका मैं एक ग्राफ अभी बनाता हूं। अभी एक ग्राफ मैं बना रहा हूं, अच्छा सा ग्राफ बना रहा हूं, आप चिंता मत करो उसके लिए। जल्दी बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? चलिए कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं रेशमी बच्ची, कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप पीछे तुरंत क्लास खत्म होती ही देख लेना। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, बुला रही मम्मी, चले जाओ। हाँ ठीक, आ गया समझ में? सर ये वाली चीज मुझे नहीं, अच्छा ये वाली जो अभी बताएं, ठीक है। अभी तक वो जो बेग था, कणों के बेग के ऊपर डिपेंड था। मैं अभी ग्राफ बनाता हूं, ग्राफ से ही आप समझ जाओगे क्या हो गया। ठीक, ध्यान से सुनो। क्या कहा मैक्सवेल ने? कहा जो ये बेग है, ये बेग आपका कणों के बेग के ऊपर ज्यादातर नहीं होता है। ये क्या, ताप जब हम देते जाते हैं तो गैस के कणों का एक ऐसा समय आता है कि उस समय पर बेग क्या बहुत ज्यादा माना जाता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। तो उस समय जो बेग ज्यादा होगा तो उस समय कण का वही बेग क्या हो जाएगा? अधिकतम प्रायिकतम बेग हो जाता है, यानी वही बेग अधिकतम प्रायिकतम बेग माना जाता है। क्या कहा मैंने? आ गया समझ में? आ गया जी सर, आ गया सर, समझ में आ गया सर, थोड़ा बहुत दिक्कत था लेकिन अब आ गया सर, आ गया तो फिर चिंता किस बात की? आ गया, चलिए आ गया। अब हम बताते हैं, इन तीनों का एक संबंध बताते हैं, इन तीनों का अनुपात बताते हैं, क्योंकि अनुपात पूछता है। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा भैया, है ना? क्या हो जाएगा? अरे भाई क्या हो जाएगा? जो होना चाहिए वो होगा। आगे आओ। इसके बाद मैं एक ग्राफ बना दूंगा, उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो गया। नोट करो जल्दी से। इतना आ गया? क्यों क्या हुआ? हमारे दोस्त नहीं आए हैं? अच्छा, सोनी बच्ची कह रहे हैं आज अच्छा नहीं लग रहा सर, दोस्त हमारे नहीं आए। कोई बात नहीं, आ जाओ, थोड़ा सा देखो अच्छा लगेगा भाई। हमें पता है दोस्त जब रूठ जाता है तो तकलीफें बढ़ जाती हैं, है ना? वीपी कामा वी एवरेज कामा क्या भैया? आरएमएस मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आरएमएस में संबंध क्या हो? में संबंध। इसमें संबंध देखेंगे तो संबंध तो आपको पता है, संबंध पता है या रेशियो पता है? आप जानते हैं बीपी रेशियो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप जाना बी एवरेज और रेशियो वी आरएमएस, सबकी वैल्यू रखो। बीपी की वैल्यू क्या है? अभी टी वाला 2RT/m अभी आया था। रेशियो इसका एवरेज का क्या होता है? 8RT/m अभी आया था। 8RT/m रेशियो दूसरे का क्या होगा?
RMS का मतलब क्या, स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी का 3 रूट में 3 सिर्फ, ये हो गया। सबका कैंसिल मतलब जो जो कैंसिल हो रहा वो काट दो भैया, m कैंसिल मतलब एक समान गैस के लिए, ध्यान देना, एक ही प्रकार की गैस के लिए, एक ही प्रकार के गैस, एक ही प्रकार के गैस के लिए समान ताप पर, ऐसे भी बोल देना, नहीं तो कहोगे सर जी हम मान लें कि हम एक बार अधिकतम प्रायिकतम में ऑक्सीजन वाला ले लें, BRMS कार्बन वाला ले लें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ले लें, और आपका जो RMS है वो हम क्या ले लें भैया, सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, तब तो पता चलेगा द्रव्यमान बदल गया। लेकिन यहां हम जो अनुपात निकाल रहे हैं वो समान गैस के लिए समान ताप पर। समान जब ताप होगा तो क्या क्या कटेगा, ये भी कट जाएगा, RT कट जाएगा, RT कट गया, RT कट गया, जो बचा नंबर बचा, जो बचा वो नंबर बचा, BP रेशियो V एवरेज रेशियो V RMS इजिकल टू, रूट में क्या बचा भैया 2 बचा, रेशियो रूट में क्या आएगा 8/πm, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, रख दो, क्या है उसके बाद रेशियो, इसकी वैल्यू क्या बची √3, सबको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद जो अनुपात आएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा वो लिख लो, जो होगा वो लिख लो, मैं नहीं जानता क्या होगा। देखो इसकी वैल्यू क्या आती है 1.414 आएगा, रेशियो इसको डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी इसका भी 1 पॉइंट क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। आप कहोगे सर जी ये 3 है, 3 दूनी 6 नहीं 3.14 है, तो इसका कुछ और आएगा, है ना, इसका मतलब ये आएगा क्या 2 बार नहीं जाएगा, ये आएगा 1 दशमलव कुछ करके 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6 उसके बाद करके दशमलव कुछ और आएगा। तो इस बात को ध्यान देना, इसको गुणा कर लो भाई, अरे ऐसे मान लो 314 है और गुणे 2, 2 चौके 8, 2 करने 2, उसके बाद 2 3 6, इतना आ गया एक बार में। दोबारा जब घटाओगे तो क्या 8 में से घटा दो, यानी कितना आया 6 आया, 8 में से इसको घटा दो, 8 में से इसको घटा दो, उल्टा घटा रहे हैं, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहां से बचा क्या 1 दशमलव इतना आया। अब अगर आपको 3 दशमलव इतना है उसको करना उतना, अगला पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, अगला अगर हम दशमलव बढ़ा देते हैं, दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा, हमारे आगे जो होगा 2 के आगे क्या दशमलव लग जाएगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 17, 3 दूनी 6, 3 छक 18 होता है, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2.4, क्या आएगा लगभग 2.4, है ना, 2.4 आएगा भैया। तो 2.4 का जो रूट होता है, मतलब इसका निकालेंगे कड़ी से बाहर, तो ये भी आएगा 1 दशमलव क्या आएगा 1.414 कुछ करके तो आएगा ना, कुछ करके आएगा ना, 414 सपोज दैट आगे समथिंग कुछ और, इसका रेशियो क्या आएगा 1.732, √3 की वैल्यू तो होती है, आपका जो आया वो आपका हो गया अनुपात, ये हो गया आपका अनुपात। क्लियर, बस और कुछ नहीं इसके आगे, और कुछ नहीं है इसके आगे, आ गया। अब एक बात आती है जो ग्राफ हमने कहा था, ग्राफ में यहां बना देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए ग्राफ। चलो अगली स्लाइड में बना दे ताकि अच्छा सा ग्राफ बने, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छे, कुछ अलग ही मजा आ रहा क्योंकि टॉपिक कुछ ऐसा है, अलग ही मजा आएगा। नोट करो, आ गया सर, बिल्कुल हाँ बिहार आएंगे हम बाबू, छोटू जी बुलाएंगे तो आप लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे हम बिहार में, और अपने गुरु से भी मिलेंगे और अपने बच्चों से भी मिल लेंगे, है ना, ठीक है, तुम चिंता मत करा, हम तो आएंगे ही। BRMS मतलब क्या है, ओहो मनोज बाबू देखो, BRMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग आपका VRMS संकेत है, वर्ग माध्य मूल वेग। हो गया। अरे भाई अगर ना जान पाओ तो मैं यहां से लिख देता हूं, चलो आपका जो ये आपका आया है, कहां गया इसका, ये आ गया, ये आपका क्या था वर्ग माध्य मूल वेग, इसी को BRMS कर दो ना, इसी को आप इसको मिटा दो, मिटाने के बाद ऐसे लिख दो VRMS, हो गया, लिख दिए हाँ सर लिख दिए, सब कुछ लिख दिए सर, आगे चले, ये हो गया। अगला ग्राफ बना देते हैं, लास्ट आपका क्या ग्राफ है, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से, ध्यान से सुनना, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से,
ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है। हो गया? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ ठीक। अब ग्राफ इसमें क्या बनेगा, किसके किसके बीच में है, गैस की कणों की गतिज ऊर्जा के बीच में आएगा और आपका क्या फ्रैक्शन के पार्ट में आएगा। ठीक आएगा सर, बिल्कुल फोन आ रहा है। हाँ आ जाओ आ जाओ, ध्यान से सुनना। आपका ग्राफ तो आना ही है, आना ही है, आना ही है हर। हाँ चलिए, किसके किसके मध्य होगा, नाम लिख दें। अणुओं की गति, आणविक वेग, आणविक वेग होगा, ऐसे लिख दो आणविक वेग। आणविक वेग वाली लाइन ये होगी, और ये क्या होगा, अणुओं का प्रभाव, अणुओं का प्रभाव, ये क्या होगा, अणुओं का प्रभाव होगा। हो गया? इस तरह से अब इसका ग्राफ क्या होगा, देखो जब तापमान हम अलग अलग करेंगे तो इसका ग्राफ अलग अलग पॉइंट से अलग अलग तरह से वेरी करता है। क्या? अलग अलग प्रकार से वेरी करता है, अलग अलग प्रकार से बदलता है। ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ कैसे होता है। देखिए एक ग्राफ तो ऐसे करके जाएगा, हो गया, इस तरह से आया। आप कहोगे सर जी हाँ ये तो आ गया। दूसरा ग्राफ, दूसरा लाइन ऐसे करके फिर यहीं आएगा। हो गया? आप कहोगे सर जी तीसरा, सर ये तो बहुत मतलब अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है क्या, अलग अलग तरह का ग्राफ आ रहा है। सर ये तो एकदम कुछ अलग दिख रहा है। ये हो गया। ये तीन प्रकार से ग्राफ हमने बनाया, लेकिन ये तीन के तीनों अलग अलग टेम्परेचर पर होंगे। ये क्या होगा, T3 पे होगा, ये T2 ताप पे होगा, ये T1 ताप पे होगा। लेकिन यहां से एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट, वो कौन कौन सा पॉइंट हो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस बात को देखना ध्यान से कि आपके ये पॉइंट में कुछ इस तरह से इसको हाईलाइट करना चाहता हूं। आपका एकदम हाईएस्ट बिंदु ये है, एकदम हाईएस्ट बिंदु ये है। इस हाईएस्ट बिंदु में, हाईएस्ट बिंदु ये है, उसके बाद आपका एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये होगा, है ना, उसके बाद आपका एक बिंदु ये होगा। अब आपको ये तीनों बिंदु अलग अलग हैं, तीनों बिंदुओं पर वेग अलग अलग होगा भैया। क्या होगा, तीनों बिंदुओं पर वेग अलग अलग होगा। जब अलग अलग होगा तो वो कौन कौन सा वेग होगा, इस बात को ध्यान देना। देखो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। आपका जो ये बिंदु है, ये बिंदु क्या अधिकतम प्रायिकतम वेग का है, वीपी, और ये बिंदु क्या है, मध्यमान का है। हाँ सर मध्यमान का है, तो मध्यमान का हो गया, क्या हो गया, मध्यमान का हो गया, यानी क्या हो गया, वी एवरेज हो गया। और ये बिंदु क्या है आपका, मध्यमान के बाद क्या, स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी आ गया, यानी वी आरएमएस आ गया, जिसे यू लिखा था हमने। हो गया? तो इस बात को ध्यान देना, यानी ये आपका हो गया बीपी, और ये आपका हो गया वी, और ये आपका हो गया यू। हो गया? सब वेग आ गए एक साथ। ये कब आए, जब हमने ताप दिया अलग अलग। देखो तापमान दे रहे थे, ताप देते गए, अणुओं का प्रभाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक समय ऐसा है कि उनकी वेलोसिटी वहां हाईएस्ट, तो उस बिंदु को क्या बोल दिया, अधिकतम प्रायिकतम वेग। लेकिन उस बिंदुओं के हिसाब से जो वेग फिर घटता गया। क्यों घटता गया, क्योंकि वेग क्या हो, अलग अलग बदलता गया। भाई ताप देते जाएंगे, एक समय आएगा वेग कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी कह सकते हो कि जितना उड़ना था वो उड़ गया, अब उसका वेग कुछ अलग हो गया। तो वहां से रेशियो निकाला गया सबका, कि एवरेज आ गया बीच में, और ये तीसरा वाला क्या आ गया, वर्ग वाला आ गया, इन स्क्वायर करने के बाद आया। और इनका क्रम जो होता है तापमान का, वो तापमान का क्रम आता है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये टॉपिक आपको 12 में मिलेगा, लेकिन कुछ अलग नाम से मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी के नाम से मिलेगा, और कुछ नहीं। यहाँ गतिज ऊर्जा आएगा, क्यों, क्योंकि भाई वेग है, तो वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी तो कुछ होगी। हाँ होगी, क्योंकि वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक सर, आ गया, समझ में आ गया? तो एक बार आप कमेंट कर दो जल्दी से कि क्या आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आया। हाँ जल्दी से बताइए। चलिए, हाँ क्या लिखें, गांव घुमा देंगे और वो सभी चीज दिखाई तो तुम वहां नहीं देखे हो। अच्छा, दोस्त को बुला रहे हैं। ठीक है, ये बताइए आपको आज का टॉपिक समझ में आया, आज का सेशन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लास को आप पीछे जो क्लासें छूटी हुई हैं आपकी रेशमी बच्ची, वो जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छे, आ गया। हाँ अच्छा, बिहार में भी ऑनलाइन क्लास खोल दें, नहीं हमारे गुरु वहां हैं, यहां से रहेंगे, आप लोग पढ़िए बस। चलिए आ गया समझ में।
अगर आपको पूरा चीज समझ में आ गया, सभी टॉपिक समझ में आ गए तो बहुत अच्छे। तो चलते हैं आज के सेशन में, इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको सारे टॉपिक, सारे सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो नहीं छूटेगा, मतलब छूट जाए आपको और ना समझ में आए। चलिए चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का रखना, अच्छे से रहना, मन लगा के पढ़ाई करना। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। गुड नाइट। कहाँ गया?